भगवान मानव परंपरा को निभाते हुए आज सांदीपनी आश्रम गए। उज्जैनपुरी में प्रकाश नाम के गुरु कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, विद्याओं को सीखा। 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी। भगवान ने गुरु महाराज से कहा कि दक्षिणा मांगो। गुरु महाराज क्या चाहते हो? गुरु महाराज कहने लगे मैं पत्नी से पूछ करके आता। वो पत्नी के पास गए। वो पत्नी कहने लगी कि जो हमारे पुत्र मर गए हैं भगवान से कह दो कि उन्हें लाकर के दे दो, बस दक्षिणा हो गई। गुरु महाराज जैसी आए तो कहा, भगवान कहने लगे ठीक है। भगवान कृष्ण बलदेव गए। वो समुद्र पहले से भयभीत था। कहने लगा भगवान मेरे अंदर एक 5 जन्म नाम का राक्षस रहता है, उसको पता होगा। भगवान ने उसका वध किया। यमपुरी पहुंचे। नागफास में बंधे हुए गुरु महाराज के 5 पुत्रों को लाए। वो लाकर के गुरु महाराज को दे दिया। गुरु महाराज से कहने लगे कि और मांगो, क्या चाहते हो? गुरु महाराज कहने लगे बस क्या चाहिए? जब जब तुम्हारा यशगान होगा, तुम्हारी कथाएं सुनाई जाएंगी, उसी में मेरा भी नाम आएगा और तुम जैसे शिष्यों को पाकर के ये गुरु धन्य हो गया। आज भगवान मथुरापुरी में आए, वास किया। लेकिन कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्री हैं जी, जरासंध की। वो पिताजी के पास पहुंच करके रो रो कर पूरा हाल सुना दिया सीधा। जरासंध 23 अक्षमणी सेना लेके आया जी, 23 अक्षमणी। वो मथुरा पर चढ़ाई कर दी। वो 1-2 बार नहीं की जी। भागवतकार तो लिख रहे हैं कि जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर, 17 बार। भगवान सारी सेना को संहार देते थे, वो जरासंध को छोड़ देते थे। जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम था कालयवन। वह द्वापर के अंतिम में 3 करोड़ मनुष्यों को लेकर के आया और रात्रि में मथुरापुरी को घेर लिया। वो जैसे ही भगवान को खबर लगी कि जरासंध का जो मित्र है कालयवन, उसने सारी मथुरापुरी को रात्रि में 12 बजे घेर लिया। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। वो कहा विश्वकर्मा, 20 समुद्र में एक सुंदर नगर बसाओ। वो मथुरापुरी की जितनी भी संपदा है सब पहुंचा दो। सोए हुए जितने भी मनुष्य हैं सबको भेज दो। वो मित्रों रात्रि के 12 बजे भगवान अकेले भागे। कालयवन सोच रहा था कि भगवान पकड़ाई में आ जाए, भगवान पकड़ाई में आ जाए। भगवान दिलासा दिलाते हुए कालयवन को सीधे ले गए बद्रीनाथ। और वहां पर एक गुफा में मुचकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे जी। मानधाता के पुत्र हैं मुचकुंद ऋषि। इनके पिता का नाम, मानधाता के पिता का नाम था राजा युवनाश। राजा यवनाश
देखो मैं एक और निवेदन करूं, सूरवंश मनु से लेकर के देख लीजिए, भगवान राम चाहे लव कुश हो, शुरू से ही सूरवंश में संतान बड़ी प्रयासों से हुई है, बहुत प्रयास करने पड़े तब संतान हुई है। यवनाश के भी कोई संतान नहीं हो रही थी जी। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, यज्ञ, वो यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तो जो प्रधान कलश रखा हुआ था यज्ञ में, उस यज्ञ का जल यवनाश की पत्नी को पिलाना था, लेकिन रात्रि में यवनाश यज्ञशाला में सोए हुए थे, प्यास लगी और ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित वो प्रधान कलश के जल को जे ही पी गए सीधा। और जैसे ही सुबह हुआ सारे ब्राह्मण यज्ञशाला में पहुंचे और प्रधान कलश को देखा तो प्रधान कलश तो खाली पड़ा था, उसमें जल था ही नहीं। ब्राह्मण कहने लगे इस कलश का जल कहां गया है? महाराज यवनाश कहने लगे वो मैंने पी लिया है। कहने लगे क्यों, उस जल से क्या होना था? अरे कहने लगे वो जल तुम्हारी पत्नी को पिलाना था, उससे वो गर्भवती होती, वो पुत्र हो जाता। राजा यवनाश कहने लगे अब क्या होगा? कहने लगे आप गर्भवती हो जाएंगे। अरे ब्राह्मणों का अभिमंत्रित जल था। और महाराज यवनाश 2 माह बाद चेहरा पीला पड़ने लगा, वो सीधा गर्भावस्था में ही हो गई। मित्रों, यवनाश का दाहिना अंग दाहिनी तरफ कुशा से चीरा गया, वो उस पुत्र को निकाला गया पेट फाड़ करके, जिस पुत्र का नाम हुआ जी मानधाता। वो मानधाता के वो ही पुत्र हैं मुचकुंद ऋषि। कहने लगे अब दूध की व्यवस्था करो, बालक तो पैदा हो गया पेट फाड़ करके। वो महाराज इंद्र आए, वो इंद्र अंगूठे में इमरत लगा गए, कई जे चौंकते रहो सो पल जाओगे। आगे चलकर के वही महाराजा मानधाता हुए, उनके पुत्र का नाम मुचकुंद, जो देवासुर संग्राम में सेनापति बने हुए थे, वो जीत मिली जी। जब देवता सारे परास्त हो गए, वो देवासुर संग्राम में गए, विजय श्री प्राप्त हो गई। तो मुचकुंद ऋषि आए, वो कहने लगे एक काम करिए, अब हमको विश्राम करना है, थकित हो गए। तो भगवान कहने लगे बोले जाओ बद्रीनाथ में किसी गुफा में, बद्रीनाथ की गुफा में सो जाओ, लेकिन जो तुमको जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। और आज भगवान कालियावन को आशा दिलाते दिलाते सीधे आगे आगे भगवान भाग रहे थे, पीछे से कालियावन। और भगवान उसी गुफा में घुस गए जहां मुचकुंद ऋषि लेटे हुए थे। वो गए, वो अपना पीतांबर उड़ाते गए मुचकुंद ऋषि को। कालियावन आया तो कालियावन सोचने लगा देखो ये ढोंगी यहां पर रहा है, सो रहा है। वो आया, वो सीधा लात मारने लगा। वो जैसे ही लात लगी, मुचकुंद ऋषि के नेत्र खुले, वो जल करके भस्म हो गया सीधा। भगवान सामने आए, भगवान सामने खड़े हो गए। मुचकुंद ऋषि कहने लगे तुम कौन हो? भगवान कहने लगे भूल गए क्या? अरे मैं वो ही भगवान विष्णु हूं जिसको मैंने तुमने वरदान दिया था कि जाओ, जिस दिन भी तुम्हारे नेत्र खुलेंगे वो भगवान के दर्शन होंगे। वो भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए सीधे। आज जैसे ही
भगवान के दर्शन करे। मुचकुंद ऋषि को पूर्व की वाणी याद आई, स्तुति करने लगे। भगवान ने वरदहस्त दिया, मुचकुंद जी परम धाम के भागी हो गए। भगवान मथुरा आए, जरासंध ने कालियाबन समाप्त हो गया, मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। वो चारों तरफ से फिर से कालियाबन ने भगवान कृष्ण बलदेव को घेर लिया। तो उसी समय भगवान प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए, जहां देवराज इंद्र नित्य प्रतिदिन वर्षा करता था। जरासंध ने उसी पर्वत पर देखा, खोजा, नहीं मिले तो उस पर्वत में चारों तरफ से आग लगा दी। और भगवान ने उसी प्रवर्षण पर्वत से छलांग लगाई और समुद्र में कूद गए भगवान। और विश्वकर्मा के द्वारा जो नगर बसाया गया था उसका नाम हुआ द्वारका। और भगवान जाके द्वारका में रहने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जो गनिया बनाए गए, हमें तो जो गनिया बनाए गए। तो जाए श्याम मथुरा बसे हैं, मथुरा बसे श्याम मथुरा बसे हैं। हमें तो खुद में फंसाए गए। हमें तो
परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, अब तो भगवान द्वारकाधीश बन चुके हैं, हमें आप विवाह सुनाइए, भगवान के विवाह। मित्रों, एक दिन और मैंने बताया था कि विवाह वासना का प्रतीक नहीं है जी, साधना का प्रतीक है, साधना का। और जिन जिन ने वासना के हिसाब से विवाह किया है उनका विवाह कैंसल हुआ है जी, कैंसल।